Hello बच्चों, let's see the question. The logic circuit shown below has an input waveform A and B. ये input waveform A और B आपको given है. Pick out the correct output waveform of this circuit. तो आपको बताना ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन बी ऐसा, ऑप्शन सी ऐसा, ऑप्शन डी ऐसा. तो let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा the used gates are आपको पता होना चाहिए इसमें एक गेट आपका यूज हो रहा है नॉट गेट. कौन सा गेट? नॉट गेट. नॉट गेट दिखता कैसा आपको? ये ट्रायंगुलर शेप में जो गेट बना हुआ है इसे ही हम बेटा क्या कहते हैं? नॉट गेट. इसका एक इनपुट होता है और एक ही क्या होता है? आउटपुट. इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाता है y इज इक्वल टू ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है. क्या कर देता है? इन्वर्ट. दूसरा देख लेते हैं. दूसरा जो हमारा आगे जो गेट लगा है दिस इज नॉर गेट. कौन सा गेट है? नॉर गेट. इसका सिंबल ये होता है, ये और गेट होता है. और गेट के आगे क्या होता है? एक नॉट गेट. तो इसके भी कितने इसके दो इनपुट होते हैं ए एंड बी और एक आउटपुट होता है वाई. वाई आउटपुट होता है दैट इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए और बी. इसका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमारा बन गया नॉर गेट. तो बस आपने सर्किट के लिए एक आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं. तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा है. पहला इनपुट नॉट में जाता है, दूसरा इनपुट नॉट में जाता है, ये यहाँ से चला जाता है किसमें? नॉर गेट में. ये वाई है. तो हमारा ये ए है, ये क्या है? बी है. तो ये हमारा मान लिया यहाँ से आता है एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट. बस. तो वाई को हम देख लेते हैं. आउटपुट वाई इज गिवन. तो आपको दिख रहा है ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है. तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है? वाई इज इक्वल टू ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट. ये आपका आ गया आउटपुट. तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट बाई डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन लॉ बेटा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मॉर्गन्स लॉ अगर किसी प्लस पर होल कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारा ऑपरेशन क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है. प्लस से कितना आ जाता है? डॉट हो जाता है. तो बस इतना होना है. तो यहाँ से हम इसको इस वाले कॉम्प्लीमेंट को इस वाले को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज. तो बाई विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. ये हो जाएगा चेंज. तो बाई इक्वल आ जाएगा हमारा ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल ए डॉट बी. और ये किसकी तरह दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है एक एंड गेट की तरह. ये किसका बूलियन एक्सप्रेशन है? एंड गेट का. बस इसके वेव फॉर्म बना लेते हैं. तो एंड गेट का रिजल्ट आपको दे रहा है. तो एंड गेट का हम यहाँ लिख लेते हैं. बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए डॉट बी है. बस. अब आप देखिए एक ट्रुथ टेबल तैयार करते हैं. एक में क्या रखते हैं? ए. एक में क्या रख लेते हैं? बी. और एक में क्या रख लेते हैं? आउटपुट. ये. तो हम सबसे पहले देखते हैं ए क्या है. तो देखो ये वन है और ये भी कितना है? वन. मैक्सिमम है नहीं दोनों. मिनिमम ये नीचे आ रहा है और मैक्सिमम ऊपर जा रहा है. तो ये वन वन पुट करिए यहाँ. वन और वन पे आउटपुट कितना आएगा? वन आएगा. फिर ये कितना हो रहा है? जीरो. ये भी कितना हो रहा है? जीरो. तो जीरो. जीरो डॉट जीरो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा. नाउ ये कितना हो जाएगा? जीरो. ये कितना हो जाएगा? वन. दिस इज जीरो. दिस इज वन. और जीरो वन पे क्या होगा? ये जीरो एंड वन में आ रहा है. तो जीरो एंड वन में कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा. नाउ यहाँ जाओ. ये वन और ये कितना? जीरो. तो ये वन और ये कितना? जीरो. वन एंड जीरो पे भी कितना आएगा? ये जीरो आएगा. ये कितना है? वन. ये कितना है? वन. तो जब दोनों ही मैक्सिमम होते हैं तो आउटपुट आता है. नाउ ये कितना? जीरो. ये कितना? जीरो. तो ये कितना दे देगा आपको? आउटपुट दे देगा आपको जीरो. क्योंकि दोनों ही इनपुट जीरो है. ये कितना है? जीरो. ये कितना है? मैक्सिमम. तो ये हमको आउटपुट क्या दे देगा? जीरो एंड वन. कितना दे देगा? जीरो. तो अगर एक वेव फॉर्म बनाए हम पाई बाई तो वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट ये सिंपली बनेगी. देखिए क्या है ये हमारा? वन जीरो वन ट्रिपल जीरो वन डबल जीरो ना. ये जाएगा वन. दिस इज वन ट्रिपल जीरो. तो दिस इज जीरो जीरो
जीरो, इसके बाद वन, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, डबल जीरो, ये जीरो, ये जीरो। सो दिस शुड बी द वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करें तो ये वन, फिर ये आ जाएगा ट्रिपल जीरो, और फिर मैक वन और डबल जीरो। ये ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।